राधे राधे एवरीवन। हमारे कान्हा की, हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की छठी हम कैसे मनाते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की छठी के दिन हम उन्हें दूध में डुबकी लगवाते हैं। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो जो भी दूध आप घर में यूज करते हैं वो आप ले लीजिएगा, और इतना दूध लेना है कि लड्डू गोपाल जी की डुबकी इसमें लग जाए। देखिए, छठी का जो पर्व होता है ये शाम के समय किया जाता है। शाम के समय छठी पूजन किया जाता है, लेकिन जो लड्डू गोपाल जी का स्नान है वो हम सुबह ही करा देंगे। बच्चे को बार बार स्नान नहीं कराया जाता है, तो सुबह के समय आप स्नान करा देंगे और फिर जो पूजन है वो शाम के समय हम करेंगे। देखिए, छठी के दिन सुबह जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे तो स्नान से पहले हमें लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। देसी घी से हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। जैसे बच्चे की मालिश करते हैं उसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही प्रेम भाव से हम लड्डू गोपाल जी की मालिश कर देंगे। देखिए, इस वर्ष यानी 2024 में कान्हा जी की छठी 31 अगस्त के दिन मनाई जा रही है। तो 31 अगस्त के दिन हम लोग सब लड्डू गोपाल जी की सुबह इस तरह से मालिश करेंगे। उसके बाद उन्हें दूध में स्नान कराना है, तो दूध में डुबकी लगवाई जाती है। लड्डू गोपाल जी को ऐसे पकड़े कि उनका सिर ऊपर की तरफ रहे, और इस तरह से देखिए 2 उंगलियां नीचे लगा के लड्डू गोपाल जी के सिर के नीचे, और 3 बार इस तरह से हम डुबकी लगवा देंगे। दूध में डुबकी लगवाने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराएंगे। और जो ये दूध हमने जिसमें डुबकी लगाई है ना, ये प्रसाद बन जाता है। इसके आप खीर बना के बांट सकते हैं, बच्चों को ये दूध पिला सकते हैं, या घर में चाय पानी में आप यूज कर सकते हैं इसको। और दूध में स्नान कराने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछेंगे, अंग पोषण करेंगे, और इत्र हम लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया जाएगा छठी के दिन। जो स्नान का जल है वो पौधों में डाल देंगे और लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहना के तैयार करेंगे। आप देखिए, जब छठी होती है ना, उस दिन लड्डू गोपाल जी को तगड़ी बांधी जाती है और नजरिए पहनाए जाते हैं। नजरिए और तगड़ी लगभग बुआ जी लेके आती हैं बच्चे की, ताकि बच्चों को नजर ना लगे। छठी के दिन ही बच्चे का श्रृंगार किया जाता है और छठी के दिन ही नए कपड़े बच्चे को पहनाए जाते हैं। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को नजरिए जरूर पहनाइएगा। आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और साथ में अगर हो सके तो आप तगड़ी भी ले आइए। तगड़ी ना भी मिले तो कोई बात नहीं, नजरिए आप जरूर पहना दीजिएगा। और फिर नई पोशाक पहनाइए। पीले रंग की पोशाक इस दिन लड्डू गोपाल जी को पहनाई जाती है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। और देखिए, बाल स्वरूप है तो मैं लड्डू गोपाल जी को इस दिन मुकुट नहीं लगाती हूँ। ये भी फूलों का टियारा, कोई छोटी सी पगड़ी, कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा सिर पे पहना देती हूँ ताकि उनको कंफर्टेबल रहे। मोर पंख इस दिन हमें जरूर लगाना है। हाँ, इस दिन आप आईना नहीं दिखाइएगा। इतने छोटे बच्चे को आईना नहीं दिखाते हैं, तो बस आप तैयार करके खुद बता दो बहुत सुंदर लग रहे हो। उसके बाद फिर हम भोग की तैयारी कर लेंगे। तो छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। कढ़ी चावल का या तो खिचड़ी का भोग आप इस दिन बनाइएगा। हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल का भोग बनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में भी कढ़ी चावल का भोग बनाया जाता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट सी कढ़ी चावल का भोग बना दीजिएगा। फिर हम आसन तैयार कर लेंगे। तो एक चौकी लगाएंगे, चौकी पर हम लाल या तो पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। उस पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। और देखिए, तैयार करके हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। हम लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे देंगे। शाम को 4 बजे के बाद छठी का पूजन किया जाता है। तो आप शाम को 4 बजे के बाद किसी भी टाइम छठी का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम पूजन करेंगे तो लड्डू गोपाल जी को पहले इस तरह से बिठा लेंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे। अब लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी जरूर समर्पित कर देंगे और चंदन का तिलक हम लगाएंगे। तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित कर देंगे। छठी के दिन का सबसे जरूरी काम, लड्डू गोपाल जी को इस दिन काजल जरूर लगाना है। तो काजल ना इस तरह से चम्मच लेके और उसको दिए के ऊपर हम थोड़ी देर रखेंगे तो काजल बन जाएगा। मार्केट का काजल छोटे बच्चे को नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा इस तरह से काजल बन जाएगा। हल्का सा चिकना हाथ करके उंगली पे थोड़ा सा घी लगा के, चिकना हाथ लगा के इस तरह से हम ये काजल लड्डू गोपाल जी की आंखों में लगा देंगे। छोटी छोटी आंखें हैं तो छोटी वाली जो उंगली है ना, उससे हम ये काजल लगाएंगे। फिर लड्डू गोपाल जी के दोनों हथेलियों पे भी हम काला टीका लगा देंगे, तलुओं पे काला टीका लगाएंगे, और कान के पीछे भी नजर का काला टीका हम लगा देंगे। तो छठी के दिन काजल आप जरूर जरूर लगाइएगा लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद फिर भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कढ़ी चावल, घी, बूरा, कोई भी पकवान बना के आप समर्पित कर सकते हैं। कढ़ी चावल का भोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मोस्टली कढ़ी चावल का ही भोग लगाया जाता है। तो इस दिन आप कढ़ी चावल जरूर जरूर बनाइएगा। कढ़ी चावल का भोग हम समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही आप मिठाइयां समर्पित कर सकते हैं, फल फ्रूट समर्पित कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी शुद्ध सात्विक भोग लगा सकते हैं। साथ में जल हमें जरूर समर्पित करना है। तो इस तरह से हम भोग ग्रहण करने के लिए अपने लड्डू गोपाल जी से, कान्हा जी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमें न्योछावर करनी है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके उतनी दक्षिणा लेके लड्डू गोपाल जी के ऊपर से 7 बार वार दीजिएगा। 7 बार लड्डू गोपाल जी के ऊपर न्योछावर करके और फिर आप ये पैसे किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं। फिर हमें लड्डू गोपाल जी की नजर उतारनी है। तो नजर उतारने के लिए हम नून राई लेंगे। नून राई हाथ में लेके और 7 बार लड्डू के ऊपर से हम
इसको वार देंगे। 7 बार वारने के बाद आप चाहें तो ये नून राई आप अग्नि में भी डाल सकते हैं, थोड़ा कपूर जला के उसमें डाल दीजिए, या आप चाहें तो सीधा वार के आप घर के दरवाजे के बाहर इसको फेंक के आ सकते हैं। तो इस तरह से जिस भी तरीके से आप नजर उतारते हैं तो आप नजर उतार लीजिएगा। फिर हम धूप दीप से लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैंने आपका छठी पूजन किया है, पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना और घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस तरह से छठी पूजन हो जाएगा। छठी की यह पूजा शाम के समय की जाती है, तो पूजा के बाद 1 लोटा जल हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को काजल लगा के खिला पिला के सुंदर सा श्रृंगार करके उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। इस समय पर आप छठी के गीत गाएं, भजन गाएं और खूब धूमधाम से छठी मनाएं। कि अगर आपने जन्माष्टमी पूजन किया है तो फिर आपको कृष्ण जी की छठी जरूर मनानी चाहिए, और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो फिर तो आप छठी मनाएंगे ही मनाएंगे। तो